क्या आप भी रोम कॉम एनीमे देखकर पक गए हो और कुछ मस्त माल चाहिए? अरे भाई, आप इस माल की बात कर रहे हो क्या? अरे इस माल की बात नहीं कर रहा भाई, मैं एनीमे के बारे में बात कर रहा हूँ। एनीमे मतलब टॉप 10 अच्छे एनीमे। अरे भाई, आपने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। अरे चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अपन उस पर वीडियो बनाएंगे। तो मैं आपके लिए टॉप 10 एनीमे लाया हूँ जो बहुत मस्त फर्स्ट क्लास है। और आप देखोगे तो बोलोगे कि ये क्या दिखा दिया। ये सारे एनीमे मास्टरपीस से तो कम नहीं है और इन सब की IMDb रेटिंग भी 5 पॉइंट से ऊपर ही है या 6 पॉइंट से भी ऊपर है। तो आपको तो बहुत अच्छे एनीमे लगने वाले हैं और इनकी सबकी स्टोरी बहुत अच्छी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ इनमें से एक भी एनीमे आप मिस ना करें। ये मेरी गारंटी कि आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होगे कि आपने ये एनीमे मिस किए। तो विदाउट देरी किए हम स्टार्ट करते हैं, एनीमे के बारे में जानते हैं। एनीमे तो गाइस, जिस एनीमे की हम बात करने वाले हैं वो उसको टॉप 10 एनीमे की लिस्ट में तो आता ही आता है और ये मोस्ट पॉपुलर एनीमे में भी आता ही है। उस एनीमे का नाम है इरेज। इरेज एक ऐसा एनीमे है जो 2016 में बनाया गया था और ये एनीमे टॉप 10 एनीमे की लिस्ट में तो आता ही है। कोई भी बंदा आपको एनीमे सजेस्ट कर रहा होगा तो ये एनीमे वो उसको आपको बताएगा ही बताएगा। ये मेरी गारंटी है और ये एक्चुअल में इतना अच्छा है कि इसकी IMDb रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। इसके बस वैसे 12 एपिसोड्स है और ज्यादा कुछ ये नहीं है, तो आप एक रात में भी इसको खत्म कर सकते हो। तो इरेज का स्टोरी में अपना मेन कैरेक्टर एक मांगा आर्टिस्ट होता है जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल चल रही होती है। उसको एक सुपरनैचुरल एबिलिटी भी मिल चुकी होती है। उस एबिलिटी में होता क्या है कि ना कोई भी इंसिडेंट होता है ना तो अपना MC उधर मतलब वो उधर पास में होगा, तो कोई भी इंसिडेंट होगा ना उसके पास तो टाइम ट्रेवल बैक कर लेता है और वो इंसिडेंट होने से पहले वो उधर टाइम ट्रेवल में आ जाता है। तो ऐसे वो इंसिडेंट्स वो बचा भी लेता है कभी कभी और कभी कभी नहीं भी बचा पाता। तो पर क्या होता है, एक हमारे MC की माँ को कोई तो एक मर्डर मार देता है और वही मर्डर उसके दोस्त को भी मारा था बचपन में 18 साल पहले। तो अपना MC पास्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है, मतलब टाइम ट्रेवल कर लेता है 18 साल पहले। तो और ये हमारे मर्डर को भी बाई चांस समझ तो बाद में फ्यूचर है। तो क्या मर्डर जीत पाएगा या अपना MC, ये आपको एनीमे देख के पता करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एनीमे के ऊपर। तो अभी एक ऐसे एनीमे की बात हो रही है जो अंडररेटेड एनीमे की लिस्ट में आता है, बट जब भी बात आती है डार्क या साइकोलॉजी में तो ये एनीमे उसमें प्रेजेंट रहता ही रहता है। मतलब अंडररेटेड बट ऑल्सो ओवररेटेड भी नहीं, मतलब परफेक्ट रेटिंग है। इस एनीमे का नाम है पैरासाइट द मैक्सिम। इस एनीमे की IMDb रेटिंग 8.3 आउट ऑफ 10 है। ये 2014 में बनाया गया था। इस एनीमे के वैसे 24 एपिसोड्स है, मतलब 1-2 दिन में आप खत्म कर लो आराम से, ज्यादा कोई टेंशन नहीं की बात नहीं है। ये एनीमे सब और डब दोनों में अवेलेबल है, तो एंजॉय। बट वो सजेस्ट करूंगा कि ये एनीमे आपको हेडफोन पहनते ही देखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ब्लडी सीन्स है और सम ऑफ देम समझ सकते हो आप। पैरासाइट की स्टोरी पे आते हैं। पैरासाइट की स्टोरी ऐसी है लाइक जापान के अंदर एक वायरस, हमारे जैसे कोरोना आया था ऐसे वायरस आ जाता है और उसको पैरासाइट बोलते हैं। मतलब पैरासाइट ऐसे होते हैं लिविंग भी जिनका खुद का विल होता है। तो ये ना जापान के अंदर आ जाते हैं और ये इंसानों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी बॉडी को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर ये इंसानों को ही खुद खाने लग जाते हैं। हमारे MC के साथ भी ऐसा ही होता है। MC के पास पैरासाइट आ जाता है बट अपना MC उसको कैसे ना कैसे करके उसको उधर ही रोक लेता है और वो कंट्रोल तक भी करने लग जाता है अपना MC। और आगे जाके अपना MC इन पैरासाइट से मिलता भी है और अब आगे जाके MC को बहुत सारे पैरासाइट अटैक भी करते हैं। तो अपने MC का एक ही गोल हो जाता है कि उन सारे पैरासाइट को मारना है। मतलब ये उसका गोल नहीं होता बट हम सीरीज में वही पता चलता है। तो MC मार पाता है या नहीं ये तो आपको उधर जाके ही पता चलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एनीमे की हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है साइकोपाथ। साइकोपाथ अभी ऐसा एनीमे बन चुका है जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं करता, बट स्टिल अभी भी बहुत अच्छा एनीमे है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10 और ये 2012 में बना गया था और 2019 को इसका सीजन 3 आया था। इसके 3 सीजन है, अभी मैंने बोला 12 एपिसोड्स के आगे आई थिंक 3 सीजन हो गए, मतलब 12 एपिसोड से ज़्यादा ही है। बट हाँ 12 एपिसोड से पकड़ लो 12 के ऊपर ही एपिसोड 24 हो सकते हैं। वो बस की स्टोरी ऐसे चल रही है कि इसका वर्ल्ड है जो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। जापान इसमें बहुत आगे है। तो जापान के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों के ब्रेन को कंट्रोल नहीं मतलब समझ सकती है, जिससे इंसानों को किसी स्कोर या नंबर की वजह से पहचाना जाता है और अगर वो स्कोर ऊपर चला जाता है तो आपको एक क्रिमिनल के नाम से घोषित किया जाता है इस सीरीज में। और इस क्रिमिनल्स को मारने के लिए एक ग्रुप ऑफ द पीपल होता है जो आपको मारने के लिए 2 सेकंड भी ना लेके अगेंस्ट में होता है अपना एंटेगनिस्ट जो इस रूल को अगेंस्ट करना चाहता है। मतलब वो ऐसे मारना नहीं चाहता ये सारे रूल्स को, बट वो स्टिल उन लोग मारता रहता है।
तो और अपना हीरो मेन कैरेक्टर उस चीज़ के अपोजिट होता है और इन दोनों की बहुत अच्छी राइवलरी हमें दिखाई जाती है। आई होप ये एनिमे आपको अच्छा लगे। मैं चाहूँगा कि आप ये एनिमे ज़रूर देखें। और अभी हम नेक्स्ट एनिमे के बारे में जानते हैं। अब हम जिस एनिमे की बात करने वाले हैं उसको मोस्ट हॉरर एनिमे में भी बोला जाता है। और इस एनिमे को देखना मतलब आपने एक्चुअल में आप एनिमे बहुत ज़्यादा देखते हो ऐसा बोलते हो और आप बहुत अच्छे वीब या ओटाकू हो इस एनिमे को देखते हो। इस एनिमे का नाम है अनदर एनिमे की IMDb रेटिंग इज 7.5 आउट ऑफ 10। 2012 में एनिमे आया था और इसके 12 एपिसोड्स है बस, तो एक रात में आप ख़त्म कर सकते हो। बट ये इतना हॉरर है, मैं बिलीव बोलता हूँ इसके डेथ सीन इतने डेंजर है कि आपको भी 1-2 सेकंड में गूज बम्स आ सकते हैं। अब बात कर लिया एनिमे के बारे में, अब थोड़ी सी इसकी स्टोरी लाइन पे चलते हैं। अनदर की स्टोरी में होता है कि अपना मेन कैरेक्टर होता है जो एक ट्रांसफ़र हुआ होता है रिसेंटली एक नए स्कूल में। उस स्कूल का एक क्लास होता है जिसकी एक अलग स्टोरी होती है। उस क्लास की एक स्टोरी 26 साल पहले शुरू हुई थी। उस क्लास में होता क्या है कि एक बंदे की एक मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। उसके बाद उस क्लास के स्टूडेंट्स और टीचर वो मानते नहीं, मतलब बिलीव नहीं करते कि वो बंदे की मौत हो चुकी है और ये एक बड़े नेगेटिव वे में हो जाता है और एक कर्स उस क्लास को लग जाता है। उसकी वजह से उस क्लास की बहुत सारी मौतें होने लग जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। 26 साल से वो कोर्स चलता ही आ रहा होता है बट एक क्लास उस चीज़ को सरपास कर देता है, मतलब उस चीज़ को निगलेक्ट कर देता है। वो क्लास बच जाता है उस कर्ज की वजह से, मतलब उसका क्लास सर्वाइव कर लेता है। और सेम इस बार हमारे MC के साथ भी होता है, मतलब वो बच जाते हैं, यानी ये तो आपको देखना पड़ेगा। और MC उसी क्लास में होता है। ये कर्ज को रोकने का एक आइडिया है बट उसके लिए आपको तो एनिमे देखना होगा। तो आई होप यू वॉच एनिमे दैट। अपन नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नेक्स्ट एनिमे का नाम है टोमोदाची गेम। ये एनिमे बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है सीरियसली गाइस। इस एनिमे को न्यूज एंड मैनिपुलेटर की लिस्ट पे भी डाल देते क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर है जो बहुत स्मार्ट है। बस एक ही सीजन आया है और ये 2022 में मिली थी और बस 12 एपिसोड है, तो एक रात में आप खत्म कर सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है आउट ऑफ 10। एनिमे के बारे में तो हमने जान लिया, तो अब एनिमे की स्टोरी के बारे में जानते हैं हम। तो टोमोदाची गेम की स्टोरी ऐसी है। काताकुरी यूजी अपना मेन हीरो या मेन कैरेक्टर, उसके क्लास की और उसके दोस्त एक साथ एक ट्रिप पे जाने वाले थे। ट्रिप का टोटल फंड 20 मिलियन येन होता है, तो सबको उसका डिवाइड करके कैसे कैसे करके देना होता है। काताकुरी यूजी भी कैसे ऐसे तैसे करके दे ही देता है वो फीस। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, वो पैसे चोरी हो जाते हैं। चोरी होने की वजह से सब लोग शॉक में रहते हैं और मोस्ट ऑफ द क्लासमेट उसके एक काताकुरी पे शक कर रहे थे। क्लास के पैसे चोरी हो जाते हैं। चोरी होने के बाद मेन हीरो की क्लास के लोग काताकुरी पे थोड़ा शक करने लग जाते हैं क्योंकि काताकुरी थोड़ा लोअर क्लास फैमिली से था इसलिए। तो नेक्स्ट दिन थी काताकुरी को एक मेल आता है, मेल भी नहीं चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि स्कूल के पास आ जाओ, और वो उसके दोस्त का ही होता है। तो काताकुरी को ज़्यादा एक प्रॉब्लम नहीं होती, तो काताकुरी जाता है तब उसको पता चलता है उसको भी उन दोस्तों को भी एक चिट्ठी मिली होती है जो उसके नाम से होती है। तो काताकुरी जब तक समझता तब तक पीछे से आके कुछ लोग उसको बेहोश कर देते हैं और एक अलग गेम के अंदर उनको डाल देते हैं। गेम के अंदर होता क्या है कि तुम्हें गेम्स खेलनी है और पैसे कमाने हैं, और अगर तुमने पैसे कमाए तो तुम जीत गए और तुम्हारा स्कूल का जो लोन था वो भी हो जाएगा क्लियर। बट अगर तुम नहीं खेलना चाहते तुम निकल सकते हो, बट तुम्हें 4 मिलियन देने होंगे उनको, और सबके पास तो अभी बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो दैट्स वाई तो सब राजी हो जाते हैं खेलने के लिए। और आगे जाके हमें पता चलता है कि किसने चोरी की और इस गेम के राजेस। तो आपको भी जानना है तो आपको ये एनिमे देखना होगा। आई होप ये आपको एनिमे अच्छा लगे और ये वन ऑफ द फेवरेट है मेरा एनिमे। तो अभी हम नेक्स्ट एनिमे के ऊपर जाते हैं। जिस एनिमे की हम बात करने वाले हैं ये एनिमे बहुत पॉपुलर है, आपने सुना भी होगा इसका नाम, और ये न्यूज एंड एनिमे लिस्ट में तो आता ही है। मतलब ये एनिमे न्यूज एंड मैनिपुलेटर लिस्ट में आता है। तो सोचो इसकी क्या ही रेट है। एनिमे का नाम है क्लासरूम ऑफ द एलाइट। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। ये एनिमे 2017 में शुरू हुआ था और इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं जो 12-24 है एपिसोड इसके। सो ये एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल के
तो मैनिपुलेशन एक कोई आदमी होता ना तो मैं डैम श्योर उसको जोहान कहता। उसकी आवाज होती तो वो जोहान जैसी होती। एंटागनिस्ट का नाम जोहान है इसके अंदर। तो स्टोरी में क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। स्टोरी के अंदर एक अपना मेन कैरेक्टर होता है, वो होता है डॉक्टर टेनमा। डॉक्टर टेनमा एक सर्जरिस्ट होता है दिमाग का, और वो बहुत ज्यादा जीनियस होता है, क्योंकि उस टाइम में अगर कोई भी दिमाग से कुछ हो गया होगा, मतलब प्रॉब्लम हो गया होगा, तो डॉक्टर टेनमा उसको एक्चुअल में रिकवर कर सकता था। तो डॉक्टर टेनमा के पास ऐसे एक दो सिचुएशन आ जाती है, वो एक पॉपुलर पर्सन को बचाए या एक बच्चे को बचाए। तो डॉक्टर टेनमा को ऐसे ऑर्डर मिलता है ऊपर की साइड से कि इस पॉपुलर बंदे को बचाओ, इस बच्चे को छोड़ दो, मरने दो उससे। बट डॉक्टर टेनमा इसको निकारता है और उस बच्चे की जान बचा लेता है, और आगे जाके वो बंदा एक सीरियल किलर बनता है। डॉक्टर टेनमा खुद हैरान हो जाते हैं आगे जाके जब उनको पता चलता है। उसकी वजह से जब उस बच्चे को बचाने की वजह से डॉक्टर टेनमा की जॉब और सारी चीज़ें चली जाती है। फिर जाके अपना में मतलब जिस बच्चे को बचाया था उसका नाम वैसे मैंने बताया नहीं, उसका नाम था जोहान लिबर्थ। ये बंदा आगे जाके इतना तांडव कर देता है, मतलब कोई भी बंदे को ये जैसे अपने बातों से मैनिपुलेट कर लेता है। और मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ कि अगर आप इस बंदे को मतलब इस बंदे से आप इम्प्रेस नहीं हुए ना तो मैं आपको मान जाऊँगा। तो यही थी मेरे टॉप 10 एनिमे लिस्ट जो आपका दिमाग हिला देंगे, ऐसी वाली थी। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपको कोई सजेशन है कि लाइक नेक्स्ट वीडियो किस बात पे आने वाली है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा। और चलो अब ख़त्म हो चुकी है, तो बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन गाइज।